So students, we have started new syllabus for 9th class biology और first chapter है the science of biology and our first topic is branches or fields of biology. One by one हम सारी fields जो है वो discuss कर लेते हैं. First is anatomy. It is the branch of biology that deals with the internal physical structures of organism. कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उन सब की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं. एग्जांपल यहाँ पे है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स हैं, अब वो हमारी बॉडी के इंटरनली मौजूद है ना, तो इंटरनली हमारी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी चीज़ मौजूद है, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. Then is physiology. It is the branch of biology that deals with the functioning of body parts. कि हमारे जो जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में दी हुई है. फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ट्रांसपोर्टिंग वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. कि हमारा हार्ट जो है, एक तो उसका क्या फंक्शन है कि वो ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, और वो जो ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो अपने साथ वाइटल सब्सटेंसेस जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स लेके जाता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. तो ये फंक्शन हमारा कौन मेन कर रहा है? हार्ट रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटल सब्सटेंसेस. तो ये हार्ट की फिजियोलॉजी है. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल दे रहा है, हमारे नर्व्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी है. यानी जो हमारे ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको फिजियोलॉजी कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. कि एक फर्टिलाइज्ड एग है, वो फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद वो जाइगोट बना, फिर वो एम्ब्रियो बना, फिर वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना. तो ये सारे जो स्टेजेस उसने पास किए, प्रोसेस जो ये सारा है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. और इस फील्ड में हम क्या करते हैं कि ऑर्गन्स और टिश्यू किसके, उस जाइगोट के या उस बेबी के जो फॉर्म हो रहा है उनको स्टडी करते हैं. बर्थ डिफेक्ट्स देखते हैं. ये बर्थ डिफेक्ट प्री बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं अगर हमारे जो बेबी है, बेबी एनिमल का है, ह्यूमन का है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी हम एम्ब्रियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. देन इज जेनेटिक्स. Branch of biology that deals with the study of transfer of characteristics from parents to offsprings. कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स जा रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे. इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस. जेनेटिक डिजीजेस भी होते हैं, जैसे हमने ऊपर एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे जेनेटिक डिजीजेस को डायग्नोज करना और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना इफ़ पॉसिबल, तो वो जेनेटिक्स में आता है. देन ये तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बात हो गई. अब हम प्लांट्स का देखें तो प्लांट की वैरायटीज़ ही बनाई जाती हैं जेनेटिक्स के थ्रू. अब वो आगे किस तरह से होता है, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, GMO. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्स्ट किसी एक स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, आगे भी आएगा. देन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Branch of biology that deals with the study of biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. कि हमारी वो बायोलॉजी जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको स्टडी करते हैं. ये हमारी बॉडी में कहाँ यूज़ होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये सारा कुछ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये काम होता है, वो ड्रग्स बनाते हैं. अब यहाँ पे ड्रग्स का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये बतौर मेडिसिन हुआ है. तो वो मेडिसिन जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल होती हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं उसको डिज़ाइन करते हैं. देन इज़ टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे हम इसको जिक्र कर लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली तौर पे एक हिसाब से बनाते हैं. ये नेचुरली टाइप ऑफ एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम इनका किसी भी ऑर्गेनिज्म का DNA लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और उससे फिर वैराइटीज़ बनाते हैं. तो वो जो हमारी वैरायटी ऑर्गेनिज्म बनता है DNA को मॉडिफाई करने के बाद, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़.
माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्यों? क्योंकि टिश्यूज जो है हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ होगा। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रग की स्टडीज के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन। वाई? बिकॉज जो हमारा ऑर्गन है उसकी बेसिस क्या है, वो कैसे बना, पहले सेल बना, फिर टिश्यूज बने, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। तो इसी तरह से हम अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, डिजीज़ आ रही है, वो सारा कुछ हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? हिस्टोलॉजी से, हम जो फील्ड ऑफ बायोलॉजी है उससे हम चेक कर सकते हैं। Then paleontology. Paleontology is the study of fossil. It is used to study the evolutionary history of organisms. अब हमारे पास जो फॉसिल्स हैं, जो रिमेन्स, इनको हम इजी वर्ड्स में कह सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पर उन्हें डायनासोर्स की एग्जांपल दी है कि डायनासोर्स जो हैं उनके जब हमें फॉसिल्स मिले तो रेप्टाइल्स के बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली कि हाउ दे आर लिंक्ड। यानी जो फॉसिल्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एवोल्यूशन की, कि किस तरह से इस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई, इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, और ये किस तरह से सिमिलर है बाकी ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट किस तरह से है। तो ये सारी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये हमें फॉसिल से मिलती है। टेक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. It is a branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. अब हमारे पास organisms हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी बहुत से उनमें हम आगे देखते हैं कैटेगरीज आ जाती हैं। तो कैसे उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने उनको कैसे किया, ग्रुप्स में रखा। उनको ग्रुप्स में रखना, उनको कैटेगराइज करने का ही नाम क्लासिफिकेशन है या टेक्सोनॉमी है। क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं एक एक साथ, और बहुत मुश्किल हो जाता था साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला जिसमें उन्होंने हर एनिमल को दूसरे के साथ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप्स में रखा। Ecology. It is the branch of biology that deals with the relationships between organisms and the environment. अब ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट से भी कोई ना कोई इंटरेक्शन है। जिस तरह कुछ प्लांट्स हैं वो फूड जो अपना लेते हैं वो लाइट से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारा भी हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। तो वो फिर उसकी जो स्टडी है उसको इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ उन्होंने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का जिक्र किया है। बायोटिक होते हैं लिविंग, जो हम हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। और एबायोटिक वो फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग हैं लेकिन हमारा उनके साथ रिलेशन है और हम उनके बगैर नहीं रह सकते। लिविंग के लिए दोनों ज़रूरी हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। एयर, हम एयर के बगैर नहीं रह सकते, वाटर है, सॉइल, सनलाइट, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर ये मौजूद होंगी तो बायोटिक लाइफ भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये मौजूद नहीं होंगी तो बायोटिक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। Then is marine biology. Marine biology is the scientific study of marine life and those organisms that live in saltwater environments and their interaction. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे वाटर में रहते हैं, मेरीन लाइफ में या सॉल्ट वाटर में, उनकी स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो सॉल्ट वाटर में है और मेरीन वाटर में है उनका इंटरेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोब्स टू वेल्स, के छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन वो अंडर वाटर रहते हैं, उनकी स्टडी से वेल्स जो हमारे लार्जेस्ट लिविंग वाटर एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। यानी माइक्रोब से लेके वेल्स तक हर चीज़ जो वाटर में है उसकी स्टडी मेरीन बायोलॉजी है। अब आपके बुक में एक वर्ड लिखा है कोरल रीफ्स का। ये कोरल रीफ्स का एक इकोसिस्टम है हमारे अंडर वाटर या मेरीन लाइफ में। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली हमारा एक इकोसिस्टम बनता है, और कोरल जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो एनिमल्स हैं। तो ये अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और उसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी. पैथोलॉजी इज द मेडिकल स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज कैसे हुआ, बल्कि सबसे पहले उसका डायग्नोसिस, डिजीज को डायग्नोस करना, फिर उसकी वजह मालूम करना, उसके कॉजेस, फिर सिम्टम्स जो आ रहे हैं डिजीज की वजह से, उसका ट्रीटमेंट, ये सारी जो स्टडी है इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं।
इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम हमारा क्या है? इम्यून सिस्टम है, जो फाइट करता है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स हैं जो आउटसाइड, जो हमारे जर्म्स आ रहे हैं वो इन्वेडर्स हैं, लाइक माइक्रोब्स, जो हमारे जरासीम जिनको हम कहते हैं। Last one is pharmacology. Pharmacology is the scientific study of drugs and their effects on living organisms, exploring how chemicals interact with biological system to prevent, treat और क्योर डिसीजेज। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स देखते हैं, वो ड्रग्स जो है नेचुरल भी हो सकते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं जो हमारे लेबॉर्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनका यूज़ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये केमिकल्स जिनमें हमारे मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आते हैं, ये किस तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर डिजीज़ हुआ है तो डिजीज़ को ट्रीट करेंगे या क्योर करेंगे। यानी जो हम मेडिसिन बना रहे हैं वो मेडिसिन जिस तरह से काम कर रही है, उसके इफ़ेक्ट्स, गुड इफ़ेक्ट्स एंड बैड इफ़ेक्ट्स, सबको स्टडी करना फार्माकोलॉजी में आता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर कैरियर्स, और इसके साथ साथ हम रोज़ 1 या 2 वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती जाएंगी, और वो आपकी बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। पहले हम 9th का सिलेबस कवर करेंगे एंड सो ऑन। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।